हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है सृष्टि महेश्वरी और आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ टेंसेस का मीनिंग देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मीनिंग देखेंगे, हम टाइम्स ऑफ टेंसेस को देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली जो फोकस होने वाला है, डेप्थ में जो पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कवर करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी कवर करेंगे, प्लस इंटरोगेटिव भी कवर करेंगे। एंड गाइज, इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेंसेस का मतलब क्या है? टेंसेस दैट एक्सप्रेस टाइम रेफरेंस। टेंसेस वो हैं जिनसे हमें टाइम रेफरेंस मिलती है, हमें पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है और कोई काम कब हो रहा है या कब हो जाएगा। हमें काम के होने का पता चलता है कि काम कब हुआ था, कब हुआ है, या अभी हो रहा है या कल हो जाएगा। राइट, टाइम का रेफरेंस मिल जाता है। अब टाइम के रेफरेंस में सिर्फ यही नहीं है कल, आज, ये 4 बजे 5 बजे, नहीं। टाइम के रेफरेंस से मतलब है ये भी कि कोई काम, मैं अगर बोलती हूँ कि मैं आपको आज 4 बजे मैंने आपको आज 4 बजे पढ़ाया है, राइट, तो मैंने आपको 4 बजे पढ़ाया और पढ़ाया है, पता चल रहा है कि मैंने आपको पढ़ाया है। और कितने बजे पढ़ाया है? 4 बजे। तो ये टाइम, तो वो टाइम हो गया। और यहाँ पे टाइम रेफरेंस से मतलब ये है कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, आज पढ़ाया, लेकिन पढ़ा दिया, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया है। कितने बजे पढ़ाया? जो 4 बजे। अगर मैं 4 बजे नहीं लगाती, मैं बोलती मैंने आपको आज पढ़ाया है, तो आज पढ़ाया है ना, तो इससे मुझे ये पता लग रहा है कि यार ये काम आज हुआ है। अब कितने बजे हुआ है, टाइम बताओगे तो अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे इतना तो पता चल गया कि मैंने आपको आज पढ़ाया है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ मैंने आपको कल पढ़ाया था 5 बजे, तो अगर मैं 5 बजे बोल दूँ 5 बजे, और कल पढ़ाया था, पढ़ा चुकी हूँ, आज नहीं पढ़ाया ना, कल पढ़ाया था, तो इससे मुझे पता चल गया यार कल पढ़ाया था। इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ कि यार मैं कल काम पर जाऊँगी, यानी कि मैं कल जाऊँगी ना, आज तो नहीं जा रही, कल जाऊँगी, मुझे पता लग गया यार कल जाना है। अगर मैं बोल देती हूँ मैं कल काम पर गई थी, तो यानी कि मैं कल काम पर हो, मतलब काम पर जा चुकी हूँ, होकर आ चुकी हूँ। अब मेरे को कल जाना नहीं है दोबारा, मैं होकर आ चुकी हूँ। इस कुल मिला के मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि टेंसेस से हमें टाइम का रेफरेंस मिलता है कि कोई काम कब हुआ है, हमें उसका पता चलता है टेंसेस से। राइट, कोई काम कब हुआ था, या अभी हो रहा है, अभी अभी राइट नाउ, या हो चुका, अभी अभी होके ख़त्म हुआ, या कल हो जाएगा, या कल होगा, कोई भी काम। राइट, टेंसेस का मीनिंग हो गया। उसके बाद कोई भी सेंटेंस 3 चीज़ों को मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बन के तैयार। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू सेंटेंस। हम समझते हैं कि 1 बाय 1 कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज़ जो काम कर रहा है, यानी कि जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मैं यानी आई इज़ व्हाट? सब्जेक्ट। राइट, आप पढ़ रहे हो, तो यू इज़ व्हाट? सब्जेक्ट। वो खाना खा रहा है, वो यानी ही, खा रहा है यानी लड़का है, यानी ही इज़ सब्जेक्ट। वो पढ़ाई कर रही है, यानी कर रही है यानी लड़की है, यानी शी इज़ व्हाट? सब्जेक्ट। राइट, यानी जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा है। ओह सॉरी, ये इसका है, इसका है, थोड़ा गलत हो गया, इसको आप इधर कर लीजिएगा, सॉरी माय मिस्टेक। वर्ब होती है जो काम हो रहा है, दिस इज ये, जो काम हो रहा है। वर्ब इज व्हाट? जो काम हो रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का काम हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, सब्जेक्ट है, आई इज सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। तो
वो क्या है, वर्ब है, टीच करना, ठीक है, टीचिंग इज वर्ब, राइट। अब वे चीटिंग कर रहे हैं, 4-5 लड़कियों का बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, वे चीटिंग कर रहे हैं। सो वे यानी दे, बहुत सारे हैं ना, 3 4 5 हैं, तो वे यानी दे क्या है, सब्जेक्ट है। और क्या कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, चीटिंग, नकल मार रहे हैं, मक्कार बच्चे। तो चीट करना, चीटिंग इज व्हाट, वर्ब, जो काम वो कर रहे हैं, चीटिंग करने का काम कर रहे हैं। वो सफाई कर रही है, शी इज सब्जेक्ट। और क्लीन क्या कर रही है, सफाई यानी क्लीनिंग, तो क्या हो गया वो, वर्ब, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट इज जो काम कर रहा है, वर्ब इज जो काम हो रहा है, राइट। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है। और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे वो नाच रही है, तो वो यानी लड़की है, शी इज सब्जेक्ट। क्या कर रही है वो, नाच रही है, डांस कर रही है ना, सो डांस करना इज व्हाट, वर्ब। क्या कर रही है वो, नाच रही है, डांसिंग इज वर्ब। अब ये नहीं बताया वो किस पर नाच रही है, फ्लोर पर नाच रही है या स्टेज पर नाच रही है, तो यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिडन है। सो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। सो वे नाच रही है, सो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, मैंने बता दिया आपको, मैं सब्जेक्ट, खाना खाने वाला खाना, वो क्या हो गया, वर्ब, और खाना फूड इज़ व्हाट, ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल्स अगर मैं लूँ, जैसे मैं सेब खाता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि कौन सेब खा रहा है, मैं, यानी आई इज़ सब्जेक्ट। अब खाना, सेब को खाना, खाने का काम हो रहा है, तो वो क्या है, वर्ब। और क्या खाया जा रहा है, सेब, जिस पर काम हो रहा है, खाने का काम किस पर हो रहा है, सेब पर, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। इसी तरीके से मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, आई, राइट, दिस सब्जेक्ट इज स्कूल जाता हूँ, जाना, स्कूल जाना, जाने का काम हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गई। और कहाँ जाया जा रहा है, स्कूल में जाया जा रहा है, यानी किस पर जाने का काम हो रहा है, यानी स्कूल में जाया जा रहा है, वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर, पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, क्या क्या आते हैं फर्स्ट पर्सन में, आई, वी और मी। आई यानी मैं, वी यानी हम, साथ साथ हैं, राइट, हम सब हैं, बहुत सारे लोग हैं। मी को मी मैं ही होता है, ठीक है, हम लास्ट में यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन इज यू, यू, जैसे कुछ लोग आप बोलते हैं सामने वाले पर्सन को, कुछ लोग तुम करके बात करते हैं, तो यानी वो आप या तुम। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट और दे। ही लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, इट और दे मतलब वे। इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। जब हम अपनी फैमिली है, कोई हम अपनी बात कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर वी यूज़ करेंगे। जब कोई बोलता है कि वे लोग वहाँ जा रहे हैं, हम किसी और की बात कर रहे हैं, वो भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स की, वहाँ पे हम वे यूज़ करते हैं, यानी दे बोलते हैं। जब सेंटेंस में बोलेगा आपको, वे स्कूल जाते हैं, 4-5 बच्चे हैं, वे उस वाले रोड से स्कूल जाते हैं, तो दे वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। हम अगर अपनी बात कर रहे हैं, हम 4-5 भाई बहन हैं, हम 4-5 लोग हैं जो इकट्ठे स्कूल जाते हैं, तो हम बोलेंगे हम उस रोड से स्कूल जाते हैं, हम उस वाले गली से जाते हैं स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वे और दे, और वी और दे का यूज़ होता है। और एनी नेम कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, राधा, कृष्णा, कोई भी, राइट। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस मोटे मोटे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड
फ्यूचर। अगर मैं बोलती हूँ ये काम आज हुआ है, अभी हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है या अभी हो रहा है, पर बात हो रही है आज की, प्रेजेंट में हम जिंदा हैं, जी रहे हैं, ठीक है। कोई काम आज हुआ है, हो रहा है, या अभी हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है लेकिन आज ही हुआ है, या फिर जो है वो काम हुआ है, आज हुआ है, टाइम बता दिया उसने, तो सारी चीज़ें मतलब आज ही है, लेकिन है तो वो आज ही, ठीक है। आज की बात। पास्ट में हम बात करते हैं कल की, और कल भी कौन सा, बीता हुआ, जो था वाला होता है। कल गए थे घूमने, गए थे, कल काम किया था हमने, राइट, तो ऐसे वाला। और फ्यूचर में आने वाला कल, कौन सा वाला कल, आने वाला कल। फ्यूचर में बोलते हैं कि कल मैं जॉब पर जाऊंगी, सो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। अब इसमें हर एक में 4 होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। तो इसी तरीके से सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। सो आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट पर, हमारा पूरा फोकस रहेगा सिंपल प्रेजेंट पर। ओके, आ जाइए सिंपल प्रेजेंट पर। सबसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, हम इसका सबसे पहले यूज़ देखते हैं कि हम इन सेंटेंसेस का यूज़, इन टेंसेस का यूज़ कहाँ करते हैं डेली बेसिस के वर्क्स पे। अगर आप कोई ऐसा काम जो आप रोज़ करते हो, जैसे आप ब्रश करते हो, बात है, स्टडीज़ हैं, पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते हो, या कोई जॉब वाला बंदा है तो जॉब पर जाता है, तो किसी को आप बताओ अगर कभी कि मैं कॉलेज नहीं जाता, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तो आप ये डेली बेसिस का काम जो आप कर रहे हो किसी को बता रहे हो सेंटेंस में, तो वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके बताओगे। या फिर कोई हैबिट ऐसे आपकी से, आई रीड न्यूज़पेपर इन द इवनिंग। मोस्टली लोगों की आदत होती है कि न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ते हैं, पर मेरी हैबिट है मैं शाम को ही न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है। मैं सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करती हूँ। यार आप 6 बजे करते होगे, पर मेरी आदत है कि मैं 4 बजे करती हूँ। आप किसी को बता रहे हो तो तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। कोई फैक्ट्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये फैक्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। एक साल में 365 डेज होते हैं, इट्स फैक्ट, और लीप ईयर में 366 होते हैं, तो ये क्या है, फैक्ट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इन जगहों पर भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे कि सन राइज होता है ईस्ट में और सेट्स होता है वेस्ट में, तो आप किसी को बताओगे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे, राइट। उसके बाद एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैं बिस्कुट खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं, बिस्कुट कौन खा रहा है, मैं, तो यानी आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब क्या, मैं क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ, है ना, तो खाना इज वर्ब, राइट। और क्या खाया जा रहा है, बिस्कुट को, यानी बिस्किट इज ऑब्जेक्ट, तो आई ईट बिस्कुट। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं, मैं बिस्कुट खाता हूँ, तो कौन बिस्कुट खा रहा है, मैं, आई इज सब्जेक्ट। अब क्या कर रही हूँ मैं, बिस्कुट खा रही हूँ, ठीक है, तो बिस्किट इज ऑब्जेक्ट, और किसको खाया जा रहा है, बिस्किट को, तो यानी आई इज क्या बोलती है,
अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मैं बिस्कुट खाता अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैं बिस्कुट खाता हूँ। तो कौन बिस्कुट खा रहा है? मैं, यानी आई। क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या कर रही हूँ मैं? बिस्कुट खा रही हूँ। तो खाना इज ईट, यानी वर्ब। और बिस्किट, क्या खाया जा रहा है? बिस्किट को खाया जा रहा है, यानी किस पर काम हो रहा है खाने का? बिस्कुट पर, यानी बिस्किट इज ऑब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बन के हमारा सेंटेंस हो गया तैयार। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट्स इट। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ आप चाय पीते हैं, तो आप, कौन चाय पी रहा है? आप पी रहे हो। तुम या आप को हम क्या बोलते हैं? यू। तो आप यानी यू। आप चाय पीते हैं, कौन चाय पी रहा है? आप, यानी यू सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहे हो आप? पी रहे हो। तो पीना इज वर्ब, ड्रिंक। और क्या पी रहे हो? किस पर पीने का काम हो रहा है? चाय पर, चाय को पिया जा रहा है। तो टी इज ऑब्जेक्ट। तो यू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यू ड्रिंक टी। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज अ थर्ड पर्सन, जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा हमेशा यूज़ करना है एस या ईएस विद द वर्ब। हमेशा यूज़ करना है एस या ईएस विद द वर्ब। ये इसका मतलब क्या है? आपको थर्ड पर्सन याद करो, थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है? थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, शी, इट, दे और एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है, ये थर्ड पर्सन में होते हैं। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट, दे, एनी नेम में से होगा तो हम वर्ब के साथ, जो काम हो रहा है उसके साथ हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। अब जैसे एग्जांपल में लेती हूँ, राज क्रिकेट खेलता है। राज क्या करता है? क्रिकेट खेलता है भाई, वो फुटबॉल नहीं खेलता, वो क्रिकेट खेलता है। आप बता रहे हो किसी को राज क्रिकेट खेलता है, तो राज इस सब्जेक्ट और राज थर्ड पर्सन है। क्या करता है वो? अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे राज क्रिकेट खेलता है। राज, हम बता रहे हैं किसी को कि राज फुटबॉल नहीं खेलता, राज क्रिकेट खेलता है, बता रहे हो किसी को। तो राज क्या हो गया? सब्जेक्ट, और वो थर्ड पर्सन है राज। ही, शी, इट, दे, एनी नेम में से एक है तो थर्ड पर्सन है। अब क्या करता है वो? क्या कर रहा है? क्या काम करता है? खेलता है, प्ले। और क्या खेलता है वो? किस पर खेलने का काम हो रहा है? यानी क्रिकेट, क्रिकेट को खेला जा रहा है। तो क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे राज जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी विल यूज एस या ई एस विद द वर्ब, और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? एस। तो राज प्लेज, ठीक है। अब ये एस या एस कहाँ लगता है? जिस इतना समझ लो कि वाई जो होता है, अगर कोई भी वर्ब अगर एंड हो रही है वाई से, और अगर उससे पहले अगर कोई एक वोवल है, वोवल में क्या कहता है? ए, ई, आई, ओ, यू। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्ले है, राइट। अब प्ले जो वर्ड है वो एंड हो रहा है वाई से, और उससे पहले क्या है? ए। और ए क्या है? वोवल है या नहीं है? एक वोवल है। तो ए, ई, आई, ओ, यू में से एक है, वोवल है, और एंड हो रहा है ये वर्ड प्ले, पूरा वर्ब वाई से। तो यहाँ पे हम हमेशा अब लगाते हैं हम एस, ई एस नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा एस। अब एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे कि से, तो से वर्ड एंड हो रहा है वाई से और उससे पहले एक वोवल है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एस, ना कि ई एस। सेज, ही सेज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राम स्कूल जाता है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। कौन स्कूल जाता है? राम। अब क्या करता है वो? जाता है, यानी गो वर्ब, और कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो राम गो टू स्कूल,
सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राम जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे और एनी नेम में से आता है, राम थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एस या ई एस, हम यहाँ पर लगाएंगे ई एस, क्योंकि हमने अभी देखा एस वाई के साथ हम लगाते हैं एस, एंड होता है और पहले वोवल होता है। ये मैंने आपको एक बताया है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ऐसे ई एस होता है। तो आप अपने एक तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है। अभी आप इतना ध्यान रखो, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है, और वाई एंड हो रहा है वाई से और उससे पहले एक वोवल है तो एस लगेगा, बाकी सब जगह ई एस। मेक श्योर कि आप चीज़ों को देखो कि यार यहाँ पे लगता भी है कि नहीं लगता है, राइट। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं, लेकिन नॉट जो है उसके साथ हम या तो डज यूज़ करते हैं या डू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज होगा, नॉट यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जब भी डू या डज, डज कहाँ यूज़ होता है, जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा, यानी जब आपका थर्ड पर्सन यानी ही शी इट दे, ही शी इट दे एनी नेम, और सिंगुलर, सिंगुलर ये सिंगुलर है, लड़का है एक है, शी यानी लड़की है कोई एक, इट यानी कोई भी चीज़ है कोई एक है, दे में बहुत सारे हो जाएंगे, 2 या 3 ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे, तो दे में बहुत एक से ज़्यादा होंगे, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। थर्ड पर्सन तो है पर ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दे के साथ हम डज नहीं लगाएंगे, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, और एनी नेम है उसके साथ भी हम डज लगाएंगे, अदरवाइज यूज डू प्लस नॉट। आई यू वी दे के साथ लगेगा डू, और डज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ, जो कि यहाँ पर है ही शी इट और एनी नेम, दे नहीं आएगा। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब हम डज नॉट या नेगेटिव सेंटेंस जब भी सिंपल प्रेजेंट का होगा, तो वहाँ पे हम थर्ड पर्सन के साथ हमें पता है कि एस या ई एस लगता है, लेकिन यहाँ पर जब हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, डू या डज में उसका काम हो चुका है, हमें अब एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे मैं बिस्कुट नहीं खाता, अब ऊपर वाले सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में रखा है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और समझ पाओ इजीली। मैं बिस्कुट नहीं खाता, तो मैं, कौन बिस्कुट नहीं खाता, मैं, आई इज सब्जेक्ट, क्या कर रही हूँ मैं, नहीं खाती हूँ, तो वर्ब क्या है, खाना, ईट, और ये क्या हो गई वर्ब, और क्या नहीं खाती हूँ मैं, बिस्किट, तो बिस्किट हो गया ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पे अब नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, डू या डज, वर्ब से पहले डू या डज प्लस नॉट, डू नॉट या डज नॉट। तो अब यहाँ पे डू लगेगा या डज लगेगा, हमें याद है कि अब डज लगता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ, यानी ही शी इट और एनी नेम, दे के साथ नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या उनमें से कोई एक है, क्या आई थर्ड पर्सन में आता है, नहीं, तो आई के साथ क्या लेगा, डज या डू, डू, तो आई डू नॉट ईट बिस्किट, डू के साथ नॉट लगा दिया, आई थर्ड पर्सन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, डू, वरना हम डज लगाते। उसके बाद जैसे ऊपर वाले में हमने देखा था, आप चाय पीते हैं, तो आप चाय पीते हैं तो यू ड्रिंक टी, पर आप नहीं पीते हैं तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डू या डज, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और वो क्या है, थर्ड पर्सन है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डज लगेगा, डू लगेगा, डू, तो यू डू फिर नॉट, वर्ब से पहले, ये वर्ब है हमारी ड्रिंक, तो यू डू नॉट ड्रिंक टी, राइट। अब हम देखते हैं कि वर्ब के साथ ऐसी एस जहाँ लगना होता है वहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे राज क्रिकेट नहीं खेलता, जब राज क्रिकेट खेलता था तो हमने बोला था राज प्लेज क्रिकेट, थर्ड पर्सन था इसलिए हमने वर्ब के साथ क्या लगाया था, एस। लेकिन जब अभी नेगेटिव सेंटेंस जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे हम, राज है थर्ड पर्सन, तो राज थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है तो लगेगा डज फिर नॉट, और वर्ब के साथ हम यहाँ पे एस हटा देंगे, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या सेंटेंस पूरा बनेगा, राज डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे राम स्कूल नहीं जाता, हमने देखा था राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल लिखा था, है ना। यहाँ पे अब राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है इसलिए डज लगाया,
फिर नॉट लगाया, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, राम डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे गोज नहीं होगा, ईएस नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहीं अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो या तो यहाँ पे डज नॉट भी नहीं आता और फिर हम यहाँ पे करते गोज, ईएस लग जाता वर्ब के साथ क्योंकि राम थर्ड पर्सन है, राइट। तो कुल मिला के मेरा अब इतना है कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तो डज नॉट यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो डू नॉट यूज़ करेंगे और एस या येस का यूज़ वहाँ पर नहीं होगा, राइट। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने 4 केसेस लिए हैं जिनसे आपको इजीली समझ आ जाएगा और यहाँ पर मैंने हर केस में 2 एग्जाम्पल लिए हैं और उन्हीं एग्जाम्पल को मॉडिफाई करा है ताकि आप इजीली समझ पाओ कि क्या डिफरेंस है इन चारों केसेस में, राइट। तो शुरू करते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, राइट। क्योंकि यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पूछते हैं, बता नहीं रहे मैं आपसे पूछूंगी कि यार क्या आप वहाँ जाते हैं, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, बता नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आप वहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, आपसे पूछा जा रहा है कि आप वहाँ जाते हैं, तो आप इज सब्जेक्ट यानी यू। अब कहाँ, मैंने वर्ब क्या है, जाना, जाते, तो गो इज वर्ब और वहाँ यानी देयर ऑब्जेक्ट यानी कोई प्लेस है, यानी वहाँ मैं बता रही हूँ इशारा करके क्या आप वहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देयर, तो यू गो देयर। अगर ये सिंपल टेंस होता अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वाला तो यहाँ पर मैं बोलती यू गो देयर, मैं बताती नहीं, मैं पूछ नहीं रही, बताती, तो यू गो देयर। लेकिन यहाँ पे अब मैं पूछ रही हूँ, क्वेश्चन मार्क है, क्या आप वहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे अब मुझे बताओ कि यू के साथ डू लगेगा या डज लगेगा। यू के साथ क्या लगता है, डू या डज। डज कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ, ही शी इट और एनी नेम, और यहाँ पे यू जो है थर्ड पर्सन है, नो, तो इसका मतलब यू के साथ क्या लगेगा, डू। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डू, फिर लगेगा सब्जेक्ट यानी यू, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो और ऑब्जेक्ट क्या है, देयर, तो डू यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क, राइट। उसके बाद एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो इसका आप बनाओ फटाफट से वीडियो स्टॉप करके और फिर मैं आपको समझाती हूँ। सो आई होप आपका क्वेश्चन आपने आंसर मतलब बना लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी क्या वह 4 बजे उठता है, यानी किसी उठता है से पता लग रहा है कि लड़का है, और ही, तो यहाँ पे ही क्या है, वो सब्जेक्ट है। और मुझे बताओ क्या ही थर्ड पर्सन में आता है, यस। क्या ही सिंगुलर है, यस। तो ही के साथ क्या लगना चाहिए, डू या डज, डज। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, डज, डू या डज में से डज आया, फिर आएगा सब्जेक्ट, डू या डज में से डज, फिर आएगा सब्जेक्ट क्या है, ही। अब क्या बात हो रही है, उठने की, उठना इज वर्ब, वेकअप, कितने बजे, 4 बजे इज टाइम, तो ये क्या हो गया आपका, क्या वह 4 बजे उठता है, तो डज ही वेक अप एट 4 o'clock इज क्वेश्चन मार्क इज, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, डज ही वेक अप एट 4 o'clock, आप पूछ रहे हो, राइट। अगर यहाँ पे होता क्या वह 4 बजे उठती है, तो डज शी वेक अप एट 4 o'clock। अब सेकंड केस आता है। अब सेकंड केस क्या है, इसी का नेगेटिव, आप किसी से नेगेटिव में पूछ रहे हो, क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं, क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे सब सेम रहेगा, डज या डू फिर सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सारा सेम है। क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं, तो क्या आप, आपके यानी सब्जेक्ट यू, थर्ड पर्सन नहीं है, सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन ही नहीं है, तो क्या लगेगा, डू, और फिर सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। अभी हमने देखा सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर हम नॉट लगाया हमने, फिर अब वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, इज गो, और कहाँ की बात हो रही है, वहाँ कोई जगह है, वहाँ, देयर, तो डू यू नॉट गो देयर, क्या आप वहाँ नहीं जाते हैं, सो आप पूछ रहे हो। इस तरीके से इसका बनाओ फटाफट से बनाओ। क्या वह 4 बजे नहीं उठता है, तो क्या वह 4 बजे नहीं उठता, तो आप पूछ रहे हो, तो डज ही है या शी भी हो सकता है, क्या वह 4 बजे नहीं उठता या 4 बजे नहीं उठती, ही या शी थर्ड पर्सन तो है ना और सिंगुलर भी है, तो डज लगेगा, डू, डज, तो डज, फिर आया ही या शी बोल दो, तो फिर ही, नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया, नेगेटिव वाला हो गया, सेकंड केस हो गया, डज ही नॉट वेकअप, उठने को वेकअप एट 4 o'clock, बाकी सब सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट सेकंड केस में, राइट। उसके बाद हम आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या है, WH की फैमिली आ जाएगी आपके पास, आप सवाल पूछोगे WH में से,
वाई WH है, वाई व्हेन कब, ये कब हुआ, सो वाई व्हेन। जितने भी WH वाले जो आपके वर्ड्स होते हैं वो सारे अगर पूछे जाते हैं, अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जैसे वाई, तुम वहाँ क्यों जाते हो, आपसे कोई पूछ रहा है तुम वहाँ क्यों जाते हो, आपकी मजाल, तुम वहाँ क्यों जाते हो, ऐसा क्या है वहाँ, तुम वहाँ क्यों जाते हो। सो अब सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे WH वाला, कोई भी WH का वर्ड होगा उसको यूज़ करेंगे। देन हम लगाएंगे डज या डू, जो भी लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो डज, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नहीं है तो डू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो तुम यहाँ पे क्या है, यू, थर्ड पर्सन है नहीं, तो यहाँ पे लगेगा डू। तो वाई सबसे पहले, क्यों क्या है, WH का है तो वाई, सब WH, फिर लगेगा डू या डज, डू, फिर लगेगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट WH प्लस डू या डज, यहाँ पे डू लगेगा। ये आपका हो गया तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, राइट, वाई डू यू गो देयर। ओके, इस एग्जाम्पल में लेती हूँ, इसको फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ, फटाफट से वीडियो स्टॉप करके। वह 4 बजे क्यों जागता है, तो यहाँ पे WH क्या है, क्यू, वाई इज WH वाला, तो सबसे पहले आएगा WH का, फिर क्या आएगा डू या डज में से एक जो भी लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे WH क्या है, वाई, तो वाई, फिर लगेगा डू या डज में से, वह जागता है, इसे पता लग रहा है लड़का है तो ही, सब्जेक्ट है तो थर्ड पर्सन भी है ही और सिंगुलर भी है तो डज लगेगा, तो वाई डज, सब्जेक्ट क्या हो गया फिर ही, वाई डज ही, वर्ब क्या है जागना, वेकअप एट 4 o'clock, वाई डज ही वेकअप एट 4 o'clock, राइट, यही आंसर आपका बना है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फोर्थ केस में क्या होगा, इसी का ही नेगेटिव हो जाएगा, और हमने अभी ऊपर सेकंड केस में देखा था नोट कहाँ लगा था, जल्दी बताओ, सब्जेक्ट के बाद, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, पूरा सेम रहेगा। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, वाई डू यू नॉट, यू सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने नोट लगा दिया, गो देयर। इसी तरीके से इसका बनाओ फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका, वाई डज ही सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट, वाई डज ही नॉट वेकअप एट 4 o'clock। सो आई होप आपको इन चारों केसेस इजीली समझ आए होंगे और डिफरेंसेस पता लगे होंगे इन चारों केसेस में, और बस चारों केस मैंने बनाए ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा। अभी कुछ एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर दिया आपको, इसमें आपको करना है, सॉल्व करना है, आंसर्स भी इसी में ही है, बस छुपा लेना, देखना मत, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका ही आप नेगेटिव बनाना, इसी तरीके से आप चाउमीन खाते हो तो नेगेटिव इसका, इसी का ही नेगेटिव बनाना, ताकि एक ही सेंटेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सब आप बनाओगे ना, तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, राइट, आपको इजीली समझ आ जाएगा यार इसमें ये डिफरेंस होता है, कंपेयर करने में आसानी होगी। वह क्रिकेट खेलता है, इसी का ही नेगेटिव बनाओ, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह बास्केटबॉल खेलता है, इसी का नेगेटिव बनाओ, ठीक है, वह बास्केटबॉल नहीं खेलता है। क्या वह गाता है, इसी के चारों केसेस बनाएंगे आप, क्या वह गाता है, क्या वह नहीं गाता है, वह क्यों गाता है, वह क्यों नहीं गाता है, राइट। ऐसे ही आपको और भी कोई एक सेंटेंस ले लो, इसी को ही ले लो, मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ, तो क्या वह फ़ोटो क्लिक करता है, क्या वह फ़ोटो क्लिक नहीं करता है, क्यों वह फ़ोटो क्लिक करता है या क्यों वह फ़ोटो क्लिक नहीं करता है। इसी तरीके से आप केसेस बनाएंगे चारों और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कुछ दिए हैं एग्जांपल्स, तो इसको आप देखिएगा और सॉल्व करिएगा, इजीली आपका हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, अगर आपको इन नोट्स की एक्सेस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, राइट, और उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम की ID है मेरी सृष्टि महेश्वरी 26.official, एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाउट्स आपके ज़रूर सॉल्व करूँगी। जो डाउट्स मुझे लगेंगे जो कॉमन है, बहुत लोगों ने पूछे हैं, उन डाउट्स को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पिक करूंगी। तो जल्दी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, राइट। एंड कोई चिंता मत करना, मैं आपके डाउट्स सारे सॉल्व करूंगी, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो में ज़रा सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट आप मेरे चैनल के साथ अपडेटेड रह सकें, और न्यू वीडियोस सजेशंस आप मुझे देते रहिए। कोई भी
जिस टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, जिन टॉपिक्स पे. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.